बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं अपने स्पेशलिटी के बारे में, किडनी डिजीज़ के बारे में छोटे सा बताऊंगा। डिटेल में तो मुमकिन नहीं है। और दूसरी बात ये याद रखना कि मैंने 30-35 साल इसी शोबे में, इसी वार्डों में, इन्हीं मरीज़ों के साथ गुजारे हैं। और मैं आपको जो बात बताऊंगा पूरी दयानतदारी से सच बताऊंगा कि मैंने अपने 35 साला प्रैक्टिस में सबसे ज़्यादा तकलीफ़ दे गुर्दे फेल होने के मरीज़ों को देखा है। क्योंकि बाकी बीमारियों में जैसे लिवर है, वो उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, वो फोत हो जाएगा या ट्रांसप्लांट करा लेगा। दिल का भी ऐसे स्टंट डलवा लेगा, लाइफ गुजारे। इसमें डायलिसिस ने आके एक कमर्शियल इंटरवेंशन करके इसकी टोटल ज़िंदगी को बहुत दर्दनाक, बहुत तकलीफ़ दे बना दिया है। तो इसलिए ये गौर से सुने, और 100% ये रिवर्सेबल है। ये मैं आपको चैलेंज करके कह रहा हूँ बड़ी ज़िम्मेदारी से कि अगर आप थोड़ी सी एहतियात कर लें, परहेज़ कर लें और इसको समझ लें, तो आप इस अज़ाब से, मैं आपको बता नहीं सकता कि मैंने इतनी दर्दनाक मरीज़ देखे हैं। यहाँ एक हमारे लाहौर में एक बहुत बड़ा ताजर था नारकली का, उसकी दुकान थी और मकान थे। आप यकीन करें कि 5 साल के अंदर अंदर 90 से लेके 94 तक उसकी सारी दुकानें बिक गईं, उसके घर बिक गया और उस तबाह बर्बाद हो गया। उसकी वजह क्या थी? और अलमिया उससे बड़ा ये था कि उसकी सारी प्रॉपर्टी उसके भाइयों और चाचों ने ख़रीदी। ये इतनी दर्दनाक तकलीफ़ दे बीमारी है कि डायलिसिस के बाद मरीज़ बिल्कुल ठीक हो जाता है, वो कभी छोड़ता नहीं है। हालांकि डायलिसिस बनी इसलिए थी कि ये 3-4 महीने तक, जब तक आप ट्रांसप्लांट की तैयारी करते हैं, इसको डायलिसिस करें। लोगों ने इसको ट्रीटमेंट बना लिया, कारोबार बना लिया। ये 50 से 60 हज़ार महीने का ख़र्चा है। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि अगर ये लंबी हो जाए, खींची जाए, फिर आना जाना 2 बंदे साथ ले कर आते हैं उसको, मरीज़ को, वो सुबह से शाम तक बैठा रहता है, पूरा दिन ज़ाया होता है। बच्चे साथ थे, उनका फ्यूचर भी तबाह हो जाता है। बड़ी तकलीफ़ दे है, बड़ी तकलीफ़ दे, बड़ी सख्त आजमाइश होती है बच्चों की। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, दर्दमांदा अपील करूँगा कि थोड़ी सी परहेज़ कर लें। कीटो डाइट मैं पिछले 2 साल से ही लेक्चर दे रहा हूँ कि अभी भी आप अंदाज़ा करें कि अमेरिका में सबसे कॉमन काज दवाइयाँ हैं जिससे गुर्दे फेल होते हैं। कौन सी दवाइयाँ? पेन वाली खाते हैं, दर्दों के दिल, पेंडोल नहीं, उसके अलावा पेंडोल भी है और दूसरे नंबर पर है, जिनको नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग कहते हैं। ये सबसे बड़ा काज है गुर्दे फेल करने की। एक दूसरे नंबर पे आती है हमारी इंसुलिन रेजिस्टेंस, डायबिटीज़, शुगर, और तीसरे नंबर पे आता है ब्लड प्रेशर। ये अंदाज़ा करें कि 75-80% मरीज़, अगर सिर्फ आप इंसुलिन रेजिस्टेंट ठीक कर लें और मेरे पिछले लेक्चर सुन लें और मेरी बात को समझ लें, तो 75% मरीज़ इस अजाब से, इस तकलीफ़ दे सूरत से बच सकते हैं। आए मैं तकरीर ख़त्म करता हूँ, बताता हूँ। ये 5 स्टेजेस हैं गुर्दे फेल होने की। ये लेफ़्ट हैंड में 1 नंबर स्टेज है, उसके बाद ये राइट हैंड गुर्दा श्रिंक हो गया है। और एक बात और याद रखें कि ये इर्रिवर्सिबल है, गुर्दा रीजनरेट नहीं होता, गुर्दा दोबारा रिपेयर नहीं होता। याद रखें, लीवर हो जाता है, हार्ट भी गुजारा कर लेता है, रिपेयर होकर चलता रहता है, गुर्दा नहीं करता काम। ये चीज़ ध्यान में रखनी है आपने। 5 स्टेजेस हैं। ये कंसेंसस है लोगों का, ये कोई 100% नहीं होती। ये सिर्फ आसानी के लिए, लोगों को पढ़ाने के लिए, डॉक्टरों को और पेशेंट को बताने के लिए तो ये स्टेजेस बनाई जाती है। तो आए मैं सबसे पहले आपको फिर दोबारा गुर्दे के फंक्शन याद दिलाता हूँ। पहले भी मैं बता चुका हूँ कि गुर्दे का 4-5 बड़े बड़े फंक्शन हैं। पहले फिल्ट्रेशन, जितना ब्लड आता है उस सारे को फिल्टर करता है, उसको छानता है सारा, और उसके बाद जो काम की चीज़ें हैं उनको दोबारा रीअब्जॉर्ब कर लेता है। दूसरे नंबर पे सेंसर है, आपका पानी कम है, नमक कम है, ये एकदम सेंसर करके उसके मुताबिक, अगर पानी नहीं पी रहे आप तो वो पेशाब रोक लेगा, पेशाब नहीं बनेगा। अगर पानी ज़्यादा पिया है, सोडियम ज़्यादा खा लिया है, पोटाशियम ज़्यादा खा लिया है, तो वो पेशाब भी निकाल देगा। ये सेंसर है इसका। तीसरा, वो हार्मोन बनाता है, जैसे मैंने बताया था विटामिन डी कन्वर्ट करता है, और उसके अलावा ये एक एर्थोपाइटिन हार्मोन बनाता है। ये सारे ये उसकी एक पिक्चर है ग्लोमेरुलर नेफ्रॉन की। ये छोटी छोटी कैपिलरीज होती हैं सारी। ये जैसे लेफ़्ट साइड पे नॉर्मल है, हेल्दी है, और राइट साइड पे डायबिटिक है, देखा आप, उसमें स्क्लेरोसिस हो चुकी है, सुराख हो चुके हैं। ये प्रोटीन लीक करेगा, चीज़ें लीक करेगा, ग्लूकोज लीक करेगा। दूसरा, ये पीएच मेंटेन करता है, तेज़ाबियत बॉडी की। अगर आपने कुछ ज़्यादा तेज़ाबियत है तो ये अल्कलाइन कर देगा। और चौथा, जैसे मैंने बताया कि दोबारा रीअब्जॉर्ब करता है, और सब कुछ जो काम की चीज़ें, जैसे मसलन पानी और सोडियम 99% अब्जॉर्ब कर लेता है। 1%, मतलब 200 लीटर है तो 1 लीटर 1.5 लीटर पेशाब बना देगा। पोटाशियम 88% एब्जॉर्ब कर लेगा, बाकी यूरिन एक्स्ट्रा होगा यूरिन में जाने देगा। सिर्फ ग्लूकोज और अमीनो एसिड 100% एब्जॉर्ब करता है, क्योंकि ये ज़रूरी चीज़ें हैं। ये अमीनो एसिड प्रोटीन को कहते हैं, और ग्लूकोज भी 100% एब्जॉर्ब कर लेता है।
और तीसरा क्रिएटिनिन जो वेस्ट प्रोडक्ट है हमारा, वो ज़ीरो अब्जॉर्ब नहीं करता, वो सारा पेशाब में निकाल देता है। और यही इसका सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि बॉडी में, क्योंकि क्रिएटिनिन यूरिया टॉक्सिक है, ख़तरनाक है, उनको निकाल देता है। जो चीज़ें अच्छी हैं जैसे प्रोटीन है, ग्लूकोज है, पोटाशियम है, उनको रोक लेगा। ये इसका फंक्शन है बड़े बड़े। अच्छा, नॉर्मली सबसे बेस्ट टेस्ट जो गुर्दे का है वो है GFR। वो कैसे टेस्ट किया जाता है? सीरम क्रिएटिनिन खून का टेस्ट है 0.6 to 1.2 मिलीग्राम पर 100 ml। ये नॉर्मल वैल्यूज़ हैं। फीमेल में 1.1 थोड़ी कम होती हैं। तो इसको हम कहते हैं इफेक्टिव। आजकल हर अच्छी लेबॉर्ट्री आप जब सीरम क्रिएटिनिन कराते हैं तो वो साथ GFR भी कर देती है। नॉर्मल हम 100 से 120 ml लेते हैं। ये जो मैं सिम्टम बताने जा रहा हूँ आपको, ये वेरिएबल करते हैं, इसमें कोई चीज़ हतमी नहीं है। कोई एक किसी में कभी कभी कोई सिम्टम भी नहीं होता और मरीज़ गुर्दे फेल हो जाते हैं उसके। इसलिए ये एक असेसमेंट होती है 70-80%। क्रिएटिनिन कहाँ से आती है? सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। ये हमारे मसल एक्टिविटी से आते हैं। मसल ब्रेकडाउन होता है, मसल काम करता है, मेटाबॉलिज्म होता है, उससे निकलती है। और क्योंकि टॉक्सिक है इसलिए बॉडी किडनी इसको सारा निकाल देता है। और दूसरा यूरिया है, उसको मैं नहीं जिक्र कर रहा इसलिए कि वो स्पेसिफिक टेस्ट नहीं है। क्रिएटिनिन स्पेसिफिक है। ये यूरिया पानी ज़्यादा पी लेंगे तो कम हो जाएगा, पानी नहीं पिएंगे तो बढ़ जाएगा, उससे लोग होते हैं। लेकिन इन्होंने अभी लेबॉर्ट्री वालों ने अपनी मुनाफली बनाई है, दोनों इकट्ठे करते हैं। लेकिन असल टेस्ट क्रिएटिनिन है, ये याद रखना आपने। अच्छा जी, स्टेजेस देखें। स्टेज 1 है जिसमें GFR हम देखते हैं 90 से ऊपर हो, और स्टेज 2 में 60 to 89। तो ये दो स्टेज हैं। इनको असल में स्टेज 1 नॉर्मल ही होती है, लेकिन उन्होंने इसको डाल दिया इसमें, इसलिए ये ठीक है। स्टेज 2 लेकिन 89 और 90 कोई फ़र्क नहीं है ज़्यादा, इसमें कोई सिम्टम नहीं होते। ये सिर्फ एज के साथ थोड़ा ऊपर जाता है, जैसे 60 ईयर में 60-80 हो जाएगा। कोई ख़ास बीमारी भी नहीं आई, कोई ख़ास अलामत भी नहीं आती इनकी। तो असल जो है वो सबसे पहले जो चीज़ किडनी के फंक्शन होती है वो होती है कलर ऑफ द यूरिन। ये याद रखना है। राइट साइड पे नॉर्मल कलर है, ये फिर कम होता रहता है। ऐसा ऐसा जो लेफ़्ट साइड पे है वाइट, ये सबसे पहले गुर्दा कंसंट्रेट करना छोड़ देता है, ये उसको गाढ़ा नहीं करता। ये सबसे पहला साइन होता है। अगर आपका यूरिन वाइट आ रहा है और स्पेसिफिक ग्रेविटी 10 से नीचे है तो ये पहला साइन होता है, बाकी कोई सिम्टम नहीं होता। इसलिए यूरिन कलर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। दूसरा, आप जब पेशाब करेंगे तो झाग आ रही होगी उसमें, आप अक्सर देखेंगे। ये अगर किसी बर्तन में करेंगे या उसको मोड़ में करेंगे तो नॉर्मल झाग आधे सेकंड के बाद ख़त्म हो जाती है। पानी की झाग जो होती है ये 2-3 मिनट तक रहती है। ये इसका मतलब है कि प्रोटीन आ रही है, फ्रोथी यूरिन कहती है, प्रोटीन आ रही है। ये अर्ली साइन है, ये इसको देखते हैं। सब बार बार आता है पेशाब, मैंने बताया। और चौथा, ये सारे टेस्ट सिंपल टेस्ट है। यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन सस्ता भी है, ये एक टेस्ट पहले कराना है, महंगे टेस्टों की ज़रूरत नहीं है। इसमें आप ये 4 चीज़ें देख लेंगे, पहला साइन है तो फ़ौरन अपने डॉक्टर से रब्ता करें। खुद ट्रीट कभी ना करना किडनी डिजीज़ को, याद रखना। गुर्दे का जो फिजिशियन है उसको हम नेफ्रोलॉजिस्ट कहते हैं, और जो सर्जन है उसको यूरोलॉजिस्ट कहते हैं। ये नेफ्रोलॉजिस्ट का शोबा है गुर्दा फेल, सर्जन तो ऑपरेशन करेगा। तो इसलिए पहले आपने फ़ौरन अपने डॉक्टर से रब्ता करना है। ये आसान बता रहा हूँ कि स्टेज 1-2 तक, जब तक GFR 60 ml से ऊपर होता है, कोई सिम्टम नहीं आता, कुछ नहीं आता। जो कटिंग लाइन है वो आपको स्टेज 3 में शुरू होती है, जब GFR 30 से 59 ml होता है। यही सबसे कॉमन स्टेज है, और यही स्टेज है जहाँ मैं इंटरवेंशन करूँगा, इंसुलिन ट्रीट करूँगा। लो कार्ब पे जाएंगे तो ये रुक जाएगी या रिवर्स हो जाएगी। ये याद रखना है आपने, ये बार बार सुन लें। इसी स्टेज में ज़्यादा मरीज़ होते हैं, तकरीबन 70% मरीज़ इस स्टेज पे आते हैं। इसलिए इस पे सबसे ज़्यादा यही वक्त होता है। अगर आप कोई ट्रीटमेंट कर लेंगे, नहीं तो स्टेज 4-5 में कुछ नहीं होना। फिर आगे हल्का सा ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाएगा, आसान सा। फास्फेट बॉडी में बढ़ जाएगा, कैल्शियम लो होना शुरू हो जाएगा। पैराथायराइड हार्मोन, जब कैल्शियम लो होगा तो पैराथायराइड हार्मोन है, थायराइड के साथ छोटे छोटे ग्लैंड है, वो सक्रीट होता है। वो क्या करता है? कैल्शियम को बढ़ा देता है। हार्मोन जब बढ़ जाता है कैल्शियम, तो फास्फेट से बैलेंस करने के लिए, फास्फेट ज़्यादातर ये एनिमल फूड में होता है, ये इसलिए हम कम कर देते हैं। दूसरा, अनीमिया शुरू हो जाता है स्टेज 3 में, ये खून नहीं बनता। क्यों? मैंने बताया था एरिथ्रोपोएटिन एक हार्मोन है, ये बहुत महंगा है। जो हमारे गुर्दे फेल मरीज़ उनको पता होगा कि कुछ 4-5 हज़ार का इंजेक्शन आता है, हफ्ते में एक लगाना पड़ता है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि बहुत महंगी ट्रीटमेंट है इसकी। तो उससे खून बनता रहता है। दूसरा, पाँव में आज में थोड़ी सोजिश शुरू हो जाएगी। कभी मैं बता रहा हूँ ये साइन कभी होते हैं कभी नहीं होते। तीसरा, बैक पेन बहुत होती है, क्योंकि प्रोटीन लॉस हो रही है, मसल वीक हो जाते हैं, बैक एक बड़ी सख्त होती है बगैर किसी वजह के, कोई चोट नहीं लगी, कोई गिरा नहीं है। तो ये इसके स्टेज 3 के बड़े बड़े साइन होते हैं। मैंने बताया मुंह पे आंखों पे सोज पड़ जाती है। उसके बाद स्टेज 4 आती है, उसमें और हालात ख़राब होती है। 15 से 29 ml GFR आ जाता है।
इसमें वही सिम्टम सीवियर हो जाएंगे, सो ज़्यादा हो जाएगी, सांस का मसला शुरू हो जाएगा। इसी स्टेज होती है जब डॉक्टर से रब्ता करके आप डायलिसिस के लिए या ट्रांसप्लांट के लिए तैयारी शुरू कर दें तो बेहतर रहेगा। इसको क्योंकि 3-4 महीने लगते हैं ट्रांसप्लांट तैयारी में, 6-6 महीने लग जाते हैं, तो इसमें आप एंटर हो जाते हैं, सिम्टम ये हो जाएंगे। ये स्टेज भी तकरीबन वो कहते हैं कि रिवर्स नहीं हो सकती। आप बहुत अच्छे मरीज़ हैं, परहेज़ करते हैं, तो इसको रोक लेंगे 2-4 साल तक डायलिसिस से, बस यही एम है, रिवर्स बिल्कुल नहीं होती। ये स्टेज 5 है। GFR 15 ml से कम हो जाता है, इसमें पे बहुत ज़्यादा मसला आता है। आखिरी स्टेज है, सांस चढ़ता है क्योंकि फेफड़ों में पानी भर जाता है, नींद बिल्कुल नहीं आ सकती, आप सीधे लेट नहीं सकते, खून की बहुत कमी हो जाती है, उसी वजह से सांस में आपके वो अमोनिया की ब्रेथ आती है, मेटालिक टेस्ट, जैसे कोई आपने खाया होता है उसकी टेस्ट बदल जाती है बड़ी। उसके बाद ये बढ़ेंगे सिम्टम, जिसमें खारिश शुरू हो जाएगी, ना वोमिटिंग शुरू हो जाएगी, कुछ भी नहीं खा सकेंगे आप, मसल में क्रैम्प पड़ते हैं, बड़े सख्त कैल्शियम लो होने की वजह से, कई वजह हैं उनकी। ये सारे सिम्टम स्टेज 5 के हैं। इसके बाद फिर आप सुन लें कि ये डिजीज़ इरिवर्सिबल है। जो ही स्टेज 1-2 पे आएँ तो एक ही टेस्ट कराएं, एक यूरिन रूटीन करा लिया करें और एक किडनी करा लिया करें, और अगर मज़ीद सलाह हो तो अल्ट्रासाउंड करा लें। ये टेस्ट हैं देखने के लिए। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप स्टेज 2 तक रिवर्स कर सकते हैं, रोक सकते हैं। स्टेज 3 में भी अगर आप कीटो डाइट पे आ जाएं, और सबसे ज़रूरी चीज़ याद रखना, शुगर कंट्रोल करें, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करें और ड्रग कम से कम लें। आपने देखा है कि पहली वजह गुर्दे फेल होने की दवाइयाँ हैं, दूसरी वजह शुगर है, तीसरी ब्लड प्रेशर है, और ये शुगर और ब्लड प्रेशर दोनों को इकट्ठा करके हम कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। यही मेरा टॉपिक है, यही मेरा एम है कि आप इसको समझ लें। इसलिए सारा आप सली से देख लें, गौर से सारा। ये मैंने सारा एंड पे फिर आपको रिकैप्चर कर दिया, सारा डिटेल दे दिया इसके लिए। और ये फिर मैंने यूरिन बता दिया, राइट हैंड पे ये नॉर्मल कलर होगा, ये लेफ़्ट वाला ख़तरनाक होगा। ये ध्यान रखना, सिंपल टेस्ट है, आसान टेस्ट है, हर 3-4-6 महीने बाद करा सकते हैं आप। ये सारा करा लें, इसको सुन लें। मज़ीद कोई सवाल होंगे तो मैं इस पर जितनी वीडियो कहेंगे आप बना देंगे, क्योंकि ये मेरा शोबा है। अच्छा जी, अल्लाह हाफ़िज़।